जय श्री राम विद्वानों। अपने YouTube चैनल DRB वेद में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज हम पिछले वीडियो में पूछी गई प्रश्न पहेली के जवाब के साथ साथ हमारे दर्शकों द्वारा पूछे गए कुछ प्रश्नों का जवाब भी जानते हैं। जो प्रश्न है, अब जाने वाले रघुवर को प्रणाम हमारा कह देना। यह प्रश्न किया था राजस्थान के अजमेर ज़िले की सरवाड़ तहसील से प्रकाश जी वैष्णव, जिन्होंने पूछा। दोस्तों, इसी क्रम में दूसरा प्रश्न था, द्रौपदी की किस शर्त के कारण भीम का हनुमान जी से मिलन हुआ। विद्वानों, इन प्रश्नों का जवाब आज ही के वीडियो में जानेंगे। इससे पहले पिछले वीडियो में पूछी गई पहेली का जवाब जानते हैं। पहेली थी, दो नर लड़े लड़ाई, देख रही एक नार, एक मरे तो भोजन करूं, एक मरे भरतार। विद्वानों, ग्रंथों में छानबीन करने पर पता चलता है कि यह पहेली द्वापर युग से जुड़ी हुई है। कौरवों ने पांडवों को धोखे से मारने की योजना बनाई और योजना थी एक सुंदर लक्ष्य यानी लाख का भवन बनाया। उस लक्ष्य भवन को, जिसमें पांडव रात को विश्राम कर रहे थे, रात को आग लगा दी जाती है। दोस्तों, पांडव एक सुरंग के माध्यम से वहां से बचकर भाग निकलते हैं और एक भयानक जंगल में पहुंच जाते हैं। पुनः रात होती है। रात के समय भीम अपनी मां कुंती और चारों भाइयों की पहरेदारी करता है। उसी जंगल में एक हिडम्ब नाम का राक्षस और उनकी बहन हिडम्बा रहते थे। दोनों नरभक्षी थे। दोस्तों, हिडम्ब ने अपनी बहन हिडम्बा को भोजन की तलाश में भेजा। हिडम्बा की मुलाकात घूमते हुए उसी जंगल में भीम से होती है। गहरी नींद में सोई हुई माँ और भाइयों की तरफ हिडम्बा को जाते देख भीम ने उन्हें रोक लेता है और कहता है, हे सुंदरी, आप इस घने जंगल में क्यों भटक रही हो। दोस्तों, हिडम्बा सारा वृतांत सुनाती है और बात करते करते भीम की सुंदरता और एक औरत के प्रति स्वभाव को देखकर मोहित हो जाती है और उसे अपना पति बनाने की ठान लेती है। इतने में ही बहन की विलंबता को देखकर हिडम्ब राक्षस वहाँ पहुँच जाता है। दोस्तों, राक्षस हिडम्ब और भीम के मध्य भयंकर मल्ल युद्ध होता है और राक्षस हिडम्ब मारा जाता है। उस युद्ध में हिडम्ब तो वहाँ खड़ी उसकी बहन हिडम्बा की प्रार्थना से माँ कुंती ने भीम से विवाह करने की अनुमति मिलती है। यानी हिडम्बा भीम की माँ कुंती से प्रार्थना करती है और वह उसे अनुमति देती है। दोस्तों, उनको एक पुत्र घटोत्कच नाम का जन्म लेता है। घटोत्कच का पुत्र बर्बरीक होता है, जो आज कलयुग में श्री श्याम के नाम से पूजा जाता है। जय श्री श्याम। दोस्तों, अपनी पहेली का जवाब यहीं पर मिलता है कि दो नर लड़े लड़ाई, देख रही एक नार, एक मरे तो भोजन करूं, एक मरे भरतार। यानी वो हिडम्बा राक्षस ने भीम और जो पांचों पांडव थे और माँ कुंती थी उनका बहुत भक्षण करने के लिए आई थी, लेकिन यदि उसका भाई मारा जाता है तो वह उसे पति बना लेती है। दोस्तों, आगे देखें। आज का पहला प्रश्न था, अब जाने वाले रघुवर को प्रणाम हमारा कह देना। वैसे ये राम भजन की लाइनें हैं, कवियों की कल्पना है। यदि इसे हम रामायण से जोड़ें तो विद्वानों, रावण के भाई विभीषण की पत्नी थी गंधर्व शर्मा और विभीषण की एक पुत्री थी त्रिजटा। दोस्तों, रावण की भतीजी त्रिजटा राक्षस होते हुए भी राम और माता सीता पर अपने पिता विभीषण की तरह मोहित थी। हर समय लंका में सीता जी को जो भी वहाँ समाचार मिलता वो पहुँचाती थी। जब श्री राम रावण का युद्ध खत्म होता है, कुछ रामायणों में कहते हैं त्रिजटा सीता के साथ अयोध्या आती है और कुछ लेख ये भी मिलते हैं कि अयोध्या लौटते वक्त वीर हनुमान को त्रिजटा की याद आती है और प्रणाम करने त्रिजटा के पास पहुंचते हैं, नतमस्तक प्रणाम करते हैं। तो उस समय त्रिजटा ने भी
उसको नतमस्तक प्रणाम किया और भगवान राम सहित पूरी अयोध्या को प्रणाम कहा। तो हमें इस पंक्ति अब जाने वाले रघुवर को प्रणाम हमारा कह देना जोड़ सकते हैं। दोस्तों दूसरा जो प्रश्न था, द्रौपदी किसकी शर्त के कारण, यानी द्रौपदी किस शर्त के कारण भीम का हनुमान जी से मिलन हुआ। दोस्तों जब द्रौपदी को ब्याह कर पांचों पांडव यानी स्वयंवर में जीतकर पांचों पांडव अपने निवास स्थान पर आते हैं और उसमें कुछ शर्त रख देती हैं कि निश्चित समय में एक निश्चित पुरुष ही द्रौपदी के पास रह सकता है। एक ब्राह्मण की गायें चोरी हो जाती हैं, उन गायों को छुड़ाने के लिए रात समय शर्त का उल्लंघन कर अर्जुन को अंदर जाना पड़ता है हथियारों को लेने के लिए, और वो गायें छुटाकर वापस वहाँ आता है। और शर्त ये थी विद्वानों कि जो भी शर्त का उल्लंघन करेगा उसे 12 वर्ष का वनवास भोगना होगा। तो अर्जुन वहाँ से 12 वर्ष के वनवास के लिए चला जाता है। अर्जुन ये सोचता है कि वनवास में भटकते हुए क्या करेंगे, क्यों न हम भगवान शिव की भक्ति करें। अर्जुन वहाँ भगवान शिव घने जंगलों में जाकर भगवान शिव की भक्ति करने लग जाते हैं। उधर काफ़ी समय बीत जाने पर अन्य जो पांडव थे वो उनसे मिलने के लिए चल देते हैं। घूमते हुए जंगल में जा रहे थे, एक नदी में एक सुंदर पुष्प दिखाई देता है भीम को। भीम वह पुष्प लाकर द्रौपदी को देता है और द्रौपदी से वह जो पुष्प था वह धर्मपुत्र के पास पहुंच जाता है। द्रौपदी धर्मपुत्र से ज्येष्ठ बहुत बड़ा होने के कारण और उनकी बहुत बड़ी इज्जत करती थी, इस कारण वह पुष्प वापस नहीं ले सकी और भीम से एक शर्त रखती है कि मुझे ऐसा पुष्प और चाहिए। तो विद्वानों भीम पुष्प लाने के लिए उस नदी के सारे जंगल में जाता है। घने विकट जंगलों में जा रहा था, एक संकरा काफ़ी तंग रास्ता था। वहाँ हनुमान जी थे उसी जंगल में और वो भीम को देखते हैं, अपने भाई भीम को देखते हैं। तो उनकी परीक्षा लेने के लिए उस संकरे रास्ते में लेट जाते हैं। भीम जा रहा था, एक बूढ़े बंदर का भेष लेकर हनुमान जी लौटे हुए थे। भीम बंदर को हिलाते हैं और कहते हैं कि आप अपनी पूँछ साइड में कर लीजिए, मैं इसको उलांग कर नहीं जा सकता। तो बंदर बोलता है, हे गदाधारी, मैं वृद्ध हो चुका हूँ, मेरे में इतनी ताकत भी नहीं है कि मैं मेरी पूँछ को इधर उधर कर सकूँ। आप चाहो तो उलांग कर जा सकते हो या फिर इसे उठा कर जा सकते हो। दोस्तों भीम जैसे ही उनकी पूँछ को उठाते हैं और ताकत लगाते हैं, लेकिन वो पूँछ नहीं हिल पाती है। भीम समझ जाते हैं कोई ना कोई मायावी चीज़ है, उनको नतमस्तक करते हैं। तो वो अपना असली रूप प्रकट करते हैं और कहते हैं कि मैं हनुमान हूँ आपका भाई। दोनों आपस में मिलते हैं। तो इस प्रकार एक पुष्प की शर्त रखने के कारण हनुमान और भीम का मिलन होता है उस जंगल में। दोस्तों भीम फिर आगे जो हनुमान जी उनको रास्ता बताते हैं और जाकर पुष्प भी तोड़ते हैं, गंधर्वों से युद्ध भी होता है। तो हमारी पहेली का जवाब यहीं तक था। जय श्री राम विद्वानों, जय भारत भारत, जय हिंद। दोस्तों अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।